बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, सीधे ब्रेक करिए। बांग्लादेश में कई शहरों में हिंदुओं पर अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। बांग्लादेश के चट्टोग्राम में पहले तो ये मंदिर के क्या बड़ी खबर यार, उसको बोलो। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाई है। चट्टोग्राम में मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ की थी इस आदमी ने। बांग्लादेश सेना ने कट्टरपंथियों को गिरफ्तार किया। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, ये देखिए जरा। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए कैंप फोर्ट पर। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में हिंदुओं पर हमले, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर पत्थरबाजी की गई, हिंदुओं के घरों में दंगाइयों ने तोड़फोड़ की है। बड़ी खबर, मंदिरों में बलि देने का विरोध करने पर हमला हुआ है। मंदिरों पर जबरन पिकनिक आयोजित करना चाहते थे कट्टरपंथी, ये देखिए। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाई है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाई है। और सीधे चलिए पिनाक सर के पास। पिनाक सर, ये हैरान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं। मैं पिनाक सर आपसे एक डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं, और ये डायरेक्ट इसलिए है सर, वो एमनेस्टी इंटरनेशनल करके एक संस्था है। अगर कुछ भी होता है दुनिया में तो बड़ा तेजी से वो लोग आते हैं, राइट? एक और संस्था है, वो यूएन की है अमेरिका में, वो भी खामोश बैठे हुए हैं। और यूरोपियंस बड़े ह्यूमन राइट्स के पक्षधर होते हैं, बड़े ह्यूमन राइट्स के, उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है सर। नाइजीरिया में क्रिश्चियंस के ऊपर होता है अटैक तो डोनाल्ड ट्रंप बमबारी कर देते हैं, और यहां पर आप एक तरीके से एथनिक क्लेंजिंग की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप से लेके यूरोपियन संस्थाएं सब चुप हैं। मेरा सवाल बांग्लादेश को लेकर तो है नहीं, क्योंकि मुझे पता है वहां पर अब कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन ये सब लोग क्यों खामोश बैठे हैं सर? भाई, इनका एजेंडा डिफरेंट होता है। जहां गोरे मरते हैं, या फिर अगर आपको वो हाथ मिला के अपने जो सरकार है उनके सरकार प्रेशर डालना चाहते हैं, तब देखिएगा आप कितना ह्यूमन राइट्स की बातें होती है। तो अब बांग्लादेश में तो अमेरिका वेस्ट ने हाथ मिला के सरकार बदला था, इसलिए अब उनको वहां दिखेगा नहीं, कुछ भी नहीं दिखेगा। वो लोग चुप रहेंगे, क्योंकि ये उन्हीं के तो पिट्ठू हैं जो कर रहे हैं, जो इस्लामिस्ट हैं या जो उनके लोग हैं। बांग्लादेश में तो हिंदुओं पे अत्याचार आज से नहीं, कई सालों से चल रहा है। आजकल उनका जो पॉपुलेशन है वो 8 सर, इसीलिए मैंने आपसे मोहम्मद यूनुस को लेकर सवाल नहीं पूछा, मैंने बांग्लादेश के हालात पे सवाल नहीं पूछा, क्योंकि मुझे पता है। अब मेरा जो अगला सवाल है, वापस आइए 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पर। अब मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि सर, क्या हम लोग ये सोचने का वक्त नहीं आ गया है कि अगर किसी हिंदू पर दुनिया में कोई भी अटैक होता है, भारतीय छोड़ दी, भारतीय तो है ही, तो हमें भी वही करना चाहिए जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर अटैक ऑन एनी अमेरिकन एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज एन अटैक ऑन अमेरिका। अब अमेरिका कर सकता है इसलिए करता है, भारत ने कभी इस तरह की नीति नहीं अपनाई है। पर तुम्हारा सवाल जो है वो सोचने वाला है, क्योंकि कि अब हम क्या करेंगे। ये जो हमारे हिंदू भाई बहनें हैं उन पे जो अत्याचार हो रहा है, हमने तो पाकिस्तान पे भी कुछ नहीं किया, अब हिंदू वहां 1% से नीचे आ गए हैं। तो अभी हमें सोचना पड़ेगा कि बांग्लादेश पे क्या हम प्रेशर डालें, क्या जो ट्रेड है, जब उनको खाद्य पदार्थ हैं या जो बिजली हम देते हैं या जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स देते हैं, क्या उनको बंद कर दें। तो ये तो सोचने की बात है। ये सरकार को इस तरह मैं ये बात तो बताना नहीं चाह रहा था, आपने खुद ही बता दिया। मैं इसलिए नहीं बताना चाह रहा था क्योंकि मैं कहीं ऐसा ना लगे कि अपने मुद्दे से भटक गया हूं। हम अभी भी उनकी मदद कर रहे हैं सर, वी आर स्टिल हेल्पिंग देम। नहीं, ये मदद नहीं है निशांत, ये तो ट्रेड है। क्योंकि ट्रेड में हमारे जो एक्सपोर्टर हैं उनको तो पैसा मिलता है ना, तो इसलिए अभी तक हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है भारत सरकार ने ये सोचा कि भाई देखो, थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रेंट और पेशेंस रखें। बांग्लादेश के लोगों के साथ हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, हम लोग कंसर्न्ड हैं। ये जो कुछ इस्लामिस्ट हैं और जो हिंदुओं पे अटैक कर रहे हैं, उन पे हमारा कंसर्न उन पे है। अंडरस्टूड। और ये जो अटैक्स होते हैं ये काफी दिन से चल रहे हैं। एक तो हिंदुओं को भगाने से उनको फायदा हो जाता है, वो कब्जा कर लेते हैं उनकी जमीन जायदाद जो भी है, और जो टेम्पल्स पे अटैक होते हैं ये तो इस्लामिक उसमें कहा ही गया है कि ये जायज है। पॉइंट टेकन।